बलात्कारियों की पार्टी है वो। उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। वे तानाशाह लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं वो। हमारे नेता इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। बीजेपी एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, वही लुप्त होने वाले हैं। दारू के जो ठेके दुगने हो गए, तिगुने हो गए। देश में एक नीति बना दे कि शराब ही नहीं पीना है, शराब ही नहीं बनेगा। भारत को लूट ले गया। हम आएंगे और मजबूती से आएंगे। हमारे खून में है लड़ना और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे टीम में देख रहे हैं मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली और जेल से 17 महीने बाद बाहर आ गए। और आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से इस समय गरज रहे और जो कार्यकर्ता दलीचा भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे मामले पे प्रतिक्रिया दे रही है। दिल्ली की एमपी है, देखिए नई दिल्ली से बांसुरी सोरा जो बड़ा हमला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। कह रही है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी अभी भी अभियुक्त हैं। जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया और अभी भी वो कानून के सामने जवाब दे। बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप किया है। बड़ा हमला यहाँ पे देख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। सीधा सर यहाँ पर जुड़ेंगे। मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए लेकिन प्रतिक्रिया आ रही है। भाजपा की स्वराज जी कह रही है, बांसुरी स्वराज जी, कि बच्चों को पाठशाला से ले जाकर मधुशाला तक ले जाने का पाप दिल्ली के। देखिए मैडम, बांसुरी जी क्या कह रही हैं आप जानती हो। उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। वे तानाशाह लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं वो। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि मनीष सिसोदिया जी ने इतने बढ़िया स्कूल दिल्ली में बनाए, शिक्षा का जो स्तर बढ़ाया, आज सब लोग जानते हैं। वो बीजेपी की है, कुछ भी कह सकते हैं, वो तो हमारे खिलाफ ही कहेगी ना। लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो कहते हैं कि शिक्षा के नायक मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में जो काम किए हैं उससे बढ़िया कोई काम ना किसी ने किया ना कर सकता कोई। जो अभी भी अभियुक्त है और कानून के सामने जवाब दे देख सकते हैं आप, तमाम लोग यहाँ पे अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के बाहर आते आप देख सकते कार्यकर्ता यहाँ पर से भरे हुए हैं। लेकिन इनसे चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अभी भी अभियुक्त है और कानून के सामने। सर क्या कहेंगे, अभी भी हमले हो रहे हैं, आप लोग जश्न मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमला कर रहे हैं कि अभी अभियुक्त है कोर्ट के सामने जो भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और जब दिया बुझता है तो अंत में बहुत तेज जलता है, हम जानते हैं। अभी एक कील ठुकी है बीजेपी सरकार में मनीष सिसोदिया नाम की। अगली कील जिस दिन केजरीवाल जी बाहर आएंगे, फाइनल कील उस दिन ठोक दी जाएगी। ये बीजेपी की सत्ता के काबू का विधानसभा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या असर होने वाला? दिल्ली विधानसभा में चुनाव इतना बढ़िया होगा कि जो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, ये बीजेपी पार्टी इस मान के चल रही है कि हम तहस नहस करके अपने एलजी के माध्यम से हम सारी व्यवस्था को बदल देंगे, उनके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, उनके सपनों पर पानी फिर जाएगा और भविष्य में ये आने वाले समय में बीजेपी को लोग इस नाम से याद करा करेंगे कि एक ऐसी पार्टी आई थी, एक ऐसा शासक आया था जिसने हमारे देश के लोकतंत्र के साथ न केवल मजाक किया, केवल हमारे देश के संविधान का अपमान भी किया और वो उसने जिस पद के योग्य था नहीं, ईवीएम के माध्यम से बेईमानी करके अतिरिक्त सीटों के बेईमानी करने के बाद बन के जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री बनने का काम कर रहे हैं। आप लोग लग नहीं रहा कुछ ज्यादा सपना दे रहे हैं मोदी जी 2047 का और वो कह रहे हैं जल्दी पार्टी लुप्त होने वाली है। ये जो कह रहे हैं ना, बीजेपी एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, वही लुप्त होने वाले हैं। उनकी तानाशाही जो चला सकते चल चली है उनकी, ठीक है। हमारे पार्टी जितने भी कार्यकर्ता से लेके आम आदमी पार्टी के एक पार्षद हो, विधायक हो, इन लोगों ने जितना भी अपनी कोशिश कर ली तोड़ने की, कोई जाने वाला नहीं था, ठीक है ना। हम लोग तो डरने वाले में से थे और जेल भेजे तो भेजो जेल में। एमपी स्वराज जी कह रही हैं कि पाठशाला से लेकर के मधुशाला तक। तो मधुशाला तो आप जाइए ना, हरियाणा में भी जाइए ना, एक बार रोडों के ऊपर हर गली के मोहल्ले में खुले हुए ना ठेके मधुशाला। हरियाणा में भी, यूपी में जाइए, आप जाइए ना, वहाँ पे इनकी किसकी सरकार है? बीजेपी सरकार है ना, तो आप वहाँ जाइए ना। और ये आम आदमी और आप लोग गोवा में जाइए, कहीं भी जाइए आप, लेकिन सबसे पहले तानाशाही सरकार वो चला रहे हैं, वो चला रहे तानाशाही। कहाँ नहीं दारू बिक रहा बताइए? दिल्ली में बिक रहा है। दिल्ली में दारू बंद कर दिया जाए। जो बाहर से विदेश से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कहाँ से आप सप्लाई करोगे?
दारू बिक रहा है, दारू से क्या मैडम, जो दारू पीता मैं है, बता दूं? जो दारू पीता है, देश के अंदर में बहुत बड़ा रेवेन्यू दारू से आता है, ये सबको पता है। उत्तर रेवेन्यू के चक्कर में फंस गए ना 3 उत्तर प्रदेश में आप जाके पूछे ना, उत्तर प्रदेश में दुगना हो गया है दारू के जो ठेके हैं, दुगने हो गए, तिगुने हो गए। पूछा आपने वहाँ, क्यों नहीं पूछा आपने ये सवाल? हम नहीं पूछे, भाजपा वाले पूछ रहे हैं। अब मैं मेरी बहन, आप मीडिया कर्मी है और आप मैं यही खुद गाड़ी फाड़ रहे हैं, बलात्कारियों की पार्टी है वो। आपके इस न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जितनी आप आम आदमी के पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं ना कि शिक्षा से लेकर मधुशाला से लेकर, आप ये जाइए दूसरे हरियाणा में और स्टेट में जाइए, और गुजरात में जाइए आप, और बिहार में जाइए आप, एक बार जाकर देखो। बिहार में दारू बंद है, जेल में तो आपके होम डिलीवरी है, बिहार में होम डिलीवरी। मैम सुनिए मेरी बात, जेल में तो आप लोगों के नेता जा रहे हैं। बिहार में होम डिलीवरी ये तो बिहार में होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, घर पे मिल जाती है दारू, 3 गुना 4 गुना दाम पे घर पे मिल जाता है दारू बिहार के अंदर में। किसने कहा बिहार में बंद है? किसने कहा बिहार में बंद है? वजह क्या है कि आप लोगों के नेता जेल में जा रहे हैं? देखिए, हमारे नेता इसलिए जा रहे हैं, हमारे नेता इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो ईमानदार हैं, इनको ईमानदार लोग पसंद नहीं है। यदि आज हम जनता को सब कुछ दिखा देंगे, जब जनता जान जाएगी कि सब कुछ किस तरीके से देश के अंदर में हो रहा है, तो इनके सारे के सारे पर्देफाश हो जाएंगे, फिर ये लूटेंगे किसे? आपको क्या लगता है बीजेपी ने लूटा नहीं है? बीजेपी का भी पैसा स्विस बैंक में जमा हो रहा है, और इतना जमा हो रहा है कि आप सोच से बाहर है। भारत को लूट लिया गया। 20 लाख करोड़ आरबीआई से जो मोदी सरकार ने ली थी, वो कहाँ गया पैसा? वो कहाँ गया पैसा? जवाब देना बीजेपी। आपका आंसर ठीक है सर, लेकिन ये कह रहे हैं आप लोग पूरी तरीके से ईमानदार है। बीजेपी कहती है सबसे बड़े जो ईमानदार थे वो। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो समय है, ईमानदार को ही जेल में जा भेज रही है, करप्ट को जेल में नहीं भेजेंगे। करप्ट तो इनको उसको डराएंगे तो सीधा उसकी पार्टी में मिला लेंगे, और उसके बाद वो शांत हो गया, भाई ठीक है भाई, ये तो दूध का धला हो गया। हम लोगों को तोड़ने की कितनी कोशिश करते हैं वो, ठीक है ना। तो मेरा मैडम आपसे एक न्यूज के माध्यम से कहना था, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि इस दिल्ली को जो शिक्षा का, जो हमारे मनीष जी ने जो शिक्षा क्रांति लाए थे, वो देश, इस दिल्ली के अंदर एक एक बच्चे से लेकर जो पढ़ लिख के अच्छे समझदार हो जाएंगे, ये नहीं चाहते ना बीजेपी वाले। भाजपा घबरा गई है क्योंकि मनीष 100%। आप युवा जितने कार्यकर्ता से लेके सब में जोश देखना, कितने जोश आ चुका है हम सब में, क्योंकि ये कितने भी तानाशाही कर लें, सच्चाई की हमेशा जीत होगी और होती रहेगी। धन्यवाद। इसी तरीके के आम बयान आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने एक नीति बनाई, आबकारी नीति बनाई। एक नीति बनाने पर उन्होंने पार्टी के तमाम नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी और मोदी के तानाशाही सरकार ने जेल में डाल दिया। याद कर ले, मोदी जी ने पिछले 10 साल में ऐसे कानून बनाए हैं जिससे देश की दुर्गति हुई है, तो समय दूर नहीं है। सूरी जी कह रही है पाठशाला से मधुशाला तक ले गए थे शिक्षा मंत्री। कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं कि मोदी जी पूरे देश में बहुमत के साथ तीसरे बार आए हैं, गठबंधन के साथ तीसरे बार वो सरकार बनाए हैं। देश में एक नीति बना दें कि शराब ही नहीं पीना है, शराब ही नहीं बनेगा, देश में बना दे नीति। कोई राज्य शराब बनाएगा ही नहीं। क्यों हरियाणा बनाएगा और दिल्ली नहीं बनाएगा? चाहे दिल्ली बनाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं बनाएगा, गुजरात नहीं बनाएगा, पूरे देश के अंदर शराब बंद कर दिया जाए। लेकिन वो शराब के बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं, एक के साथ एक फ्री नहीं देता ना कोई भी। शराब तो बढ़ती है, लेकिन दिल्ली में तो ये सरकार थोड़ी दे रही है। कोई बिजनेसमैन अपना फ्री में लुटाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। तो आप आम आदमी पार्टी द्वारा सत्य की जीत हुई ना, सत्य की जीत हुई ना। मनीष सिसोदिया बाहर आए, अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भ्रष्ट लोग हैं वो सब जल्दी जेल में जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मैडम, मैं आपके एक माध्यम से और बताना चाहूंगा, आप देखिए एमसीडी अब 1.5 साल हो चुके हैं मैंने, ठीक है, एमसीडी के सरकार आम आदमी पार्टी के, इसको ना तो जोन बनाने दे रहे हैं, ना स्टैंडिंग कमेटी बनने दे रहे हैं। ये क्या गुंडागर्दी नहीं और क्या है? गुंडागर्दी है ना। आप कोर्ट में कहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही जब काम आपके करने का बस की नहीं होता तो ऐसे ठीक रहे। आप लोग जाइए, जो सरकार ठेकेदार है बेचारा, ठेकेदार का फंड क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रही है? क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? जल बोर्ड का पैसा क्यों नहीं दे रही है? जब एक विधानसभा में पास हो चुका है, सब कुछ बजट पास हो, क्यों नहीं दे रहे? बजट क्यों नहीं दे रहे? ये तो साफ जानते हैं कि अगर जनता तंग होगी तो कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के पार्षद भी, विधायक भी कहते हैं कि आम आदमी कहते हैं कि हमारे जो है अफसर नहीं सुनते, कोई लोग हमारी सुनता नहीं, तो वो विश्वास खो चुके हैं, आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। कौन? हम क्यों दें? क्यों दें? वो तो वो चाहते हैं ना। हमारी तो एक ही बात है, लड़ना है और जीतना है, लड़ना है और जीतना है। आपने जो अभी सवाल किया कि आप लोगों ने फ्री में क्यों बंटवाया, ये सरकार का कोई स्कीम नहीं था। इन लोगों ने जब इस मामले को डिस्प्यूट में डाला
तो वो चूंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया था, तो जो प्राइवेट होलसेलर जो थे जिन्होंने एक्वायर किया था और अपने पास स्टॉक किया था, उन्होंने अपने मर्जी से किया। दैट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर कि आप एक में एक फ्री दो। यही तो आरोप है, यही तो आरोप है कि इतना पैसा ले लिया कि मनमर्जी करने दे दी। नहीं, मन मर्जी करने नहीं, बिकॉज वो जानते थे कि कुछ दिन के बाद कुछ ये केस होगा इनके ऊपर और इनका सारा स्टॉक फंस जाएगा, तो क्लियर दैट स्टॉक। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, कम से कम अपनी पूंजी निकालने के लिए जो स्टॉकिस्ट थे उन्होंने अपनी पूंजी निकालने के लिए ऐसा किया। कहीं भी सरकार का ये ऑर्डर नहीं था कि एक पे एक फ्री मिलेगा। ये आपको मैं मतलब बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई सरकार की स्कीम नहीं थी कि एक पे एक फ्री मिलेगा। जब अगर कोई बिजनेसमैन का कोई सामान डूब रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, तो चाहेगा, ऑफर लगता है ना 70% ऑफर में। चलो ठीक है, ये तो है, ठीक है, मामला चल रहा है, कोर्ट के अंदर है, कोर्ट बेहतर इस पे सुनवाई करेगा। सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आरोप लगा रहे हैं कि पूरे जो है पाठशाला से लेकर के मधुशाला बच्चों तक को लेकर यहाँ पर कार्यशाला नहीं, कहाँ पाठशाला से मधुशाला, आप कहाँ की बात कर रहे हो? आप दिल्ली में सबसे पहले 21 साल, इससे कम उम्र में यूपी में, गुजरात में दारू नहीं बिकती, लाइसेंस नहीं, लेकिन आप कैसे मिलता है? 10-14 हजार करोड़ का वहां धंधा कैसे है? ट्रक के ट्रक मोदी कैसे है? आप वहां पे सवाल क्यों नहीं करते? ठीक है, तो क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस समय काफी घबरा गई है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी देखिए, सब आएंगे, सत्य परेशान, थोड़ा सा देर है, हो सकता है सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हम आएंगे और मजबूती से आएंगे, हमारे खून में है लड़ना और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। भाग जाएंगे। निकले तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय जोश से भरे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के आने से नहीं, बल्कि अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी मुख्यमंत्री आएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अपना झंडा गाड़ेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।